तो Amazon पर नोटबुक बेचने का प्लान है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। आज हम उन आम गलतियों पर बात करेंगे जो सच बताऊं तो किसी भी नए बिजनेस को ना शुरू होने से पहले ही डुबा सकती हैं। और अगर जवाब हाँ में है तो ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, कामयाब कैसे होना है ये तो सब जानना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये जानना है कि नाकाम होने से बचना कैसे है। बस इसीलिए एक्शन लेने से पहले थोड़ा रुकना समझदारी है, क्योंकि कुछ इतनी मामूली गलतियां होती हैं ना जो पूरे के पूरे बिजनेस आइडिया पर पानी फेर सकती हैं। और आज हम उन्हीं गलतियों से बचने की बात करेंगे। तो चले सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कामयाबी की कहानी ना वो सुंदर सा कवर डिजाइन बनाने से बहुत बहुत पहले शुरू हो जाती है। ये शुरू होती है तैयारी के फेज में। और यहीं पर होती है पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, मार्केट रिसर्च को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। होता क्या है, ज़्यादातर नए लोग वो डिज़ाइन बना देते हैं जो उन्हें खुद को अच्छा लगता है, ये सोचे बिना कि भाई मार्केट में कोई इसे खरीदेगा भी या नहीं। जबकि सही तरीका क्या है, पहले ये देखो कि बिक क्या रहा है और मार्केट में कहाँ एक गैप है, कहाँ एक मौका है। अब आती है गलती नंबर 2, गलत कीवर्ड्स का चक्कर। देखिए, Amazon का पूरा खेल ही कीवर्ड्स पर चलता है। अगर कीवर्ड्स सही नहीं हुए ना, तो नोटबुक किसी को दिखेगी ही नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो गोल क्या होना चाहिए? हमें ढूंढने हैं हाई सर्च लो कंपटीशन कीवर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द जिन्हें लोग ढूंढ तो बहुत रहे हैं पर उस पर बेचने वाले लोग कम हैं। यही है वो सुनहरा मौका। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब आते हैं अगले जरूरी पड़ाव पर, Amazon पर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग तैयार करना। ये वो जगह है जहां आपका प्रोडक्ट पहली बार दुनिया के सामने आता है। और यहाँ पर तीसरी गलती अक्सर लोग कर बैठते हैं, कवर डिज़ाइन में लापरवाही। एक बात हमेशा याद रखनी है, कस्टमर का जो पहला क्लिक होता है ना, वो कवर देखकर ही आता है। अगर डिज़ाइन बहुत भरा भरा सा है, कंफ्यूजिंग है या थंबनेल में उसका टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो भूल जाइए, कोई क्लिक नहीं करने वाला। डिज़ाइन एकदम साफ सुथरा, आंखों को अच्छा लगने वाला और छोटे से थंबनेल में भी पढ़ने लायक होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की, प्राइसिंग। ये एक बहुत बड़ा जाल है। अगर कीमत बहुत ज्यादा रख दी तो जाहिर है कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा जो सस्ती डील दे रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर कीमत बहुत ही कम कर दी तो पता है क्या होगा? Amazon अपनी फीस और प्रिंटिंग का खर्चा काटने के बाद जेब में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये सही कीमत ढूंढना एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। चलिए मान लेते हैं कि नोटबुक अब लिस्ट हो चुकी है और बिकने के लिए तैयार है, तो क्या काम खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से तो असली काम शुरू होता है, अपने प्रोडक्ट को एक बिजनेस में बदलने का। और इसी ग्रोथ फेज में होती है 5वीं गलती, ब्रांड बनाने पर ध्यान न देना। अपनी नोटबुक को सिर्फ एक और नोटबुक मत समझिए, उसे एक ब्रांड की तरह सोचिए, क्योंकि ब्रांड ही है जो कस्टमर का भरोसा बनाता है और वो बार बार वापस आते हैं। और अब आती है गलती नंबर 6, जो शायद सबसे आम गलती है। इसे कहते हैं साइलेंट लॉन्च। मतलब बस लिस्टिंग डाल दी और हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए कि अब सेल्स आएंगी। जी नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लॉन्च को आवाज देनी होगी, उसका प्रचार करना होगा। कैसे? शुरू में कुछ अच्छे रिव्यूज लाइए, Amazon पर थोड़े एड्स चलाइए, सोशल मीडिया पर उसके बारे में बताइए, मतलब शोर मचाइए। तो अभी तक हमने जितनी भी गलतियों की बात की, चलिए अब उन्हें एक पॉजिटिव एक्शन लेने वाली चेकलिस्ट में बदल देते हैं, ताकि आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाए। तो ये रही सक्सेस चेकलिस्ट, एकदम सिंपल। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो, फिर सही कीवर्ड्स ढूंढो, एक कमाल का कवर डिजाइन बनाओ, कीमत बिल्कुल सही रखो, उसे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक ब्रांड बनाओ, और आखिर में अपने लॉन्च का जमकर प्रमोशन करो। बस ये कदम उठा लिए तो एक कामयाब बिजनेस की नींव पक्की समझो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस सक्सेस चेकलिस्ट में से वो पहला कदम कौन सा होने वाला है? क्योंकि जरा सोचिए, एक कामयाब सफर की शुरुआत इसी पहले कदम के बारे में सोचने से ही होती है।